एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। इन अ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B is a right angle. Angle BC is a right angle. Then find the values। दिख रहा होगा आपको, अगर कुछ दिक्कत हो तो, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, साइन ए, फिर देन कॉस सी एंड tan ए। ये साइन ए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये साइन ए, कॉस सी एंड tan ए, इफ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एक AC इक्वल्स टू, अगर हमारे पास दिया है 5, AB इक्वल्स टू हमारे पास दिया है 3, देन BC इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब ये हमारे क्वेश्चन हो गए। क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया कि AC इक्वल्स टू 5, AB इक्वल्स टू 3 एंड BC इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा। इसको वैल्यू पुट अप करके हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है, कॉस सी फाइंड करना है एंड tan ए फाइंड करना है, ठीक है। अब करना ये है कि सबसे पहले हमको बोला है कि ट्रायंगल एक ABC है, ठीक है, ट्रायंगल एक हमारा ABC है, तो राइट एंगल ट्रायंगल 2 खींच लेते हैं, कितने 2 खींच लेते हैं, ठीक है। ABC, ये हमने 2 ट्रायंगल खींच लिया है। अब सेम वही चीज, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस दोनों में, ठीक है, एंड ये हाइपोटेनस और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बट अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें दी हुई है। एक हमारे पास दिया है साइन ए, ठीक है, मतलब ए को आपको क्या मानना है, एक ही तरफ से देखना, आपको क्या देखना है, इसके हिसाब से एक ही तरफ से देखना है, तो मतलब आपको इसको थीटा मानना है, देन ये हमारे लिए बेस हो जाएगा एंड ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है cos c, अब c मतलब आपको इस तरफ से देखना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा एंड देन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट ए बोला है तो इस साइड से देखेंगे, सी बोला है तो इस साइड से देखेंगे, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट अप करते हैं। अब पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, ये हम इसको थीटा मान लिए, ये हमने क्या कर लिया, इसको थीटा मान लिया। अब थीटा मानने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी इक्वल्स टू 3, हमने क्या लिखा है, ए बी इक्वल्स टू 3, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ए सी इक्वल्स टू 5, ए सी इक्वल्स टू 5, देन बी सी इक्वल्स टू 4, देन बी सी इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 4। ये हमने वैल्यू पुट अप कर ली। देन अब मान लीजिए हम सी को थीटा मानते हैं, किसको मानते हैं, सी को थीटा मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ रख देते हैं, सेम वही वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ए सी इक्वल्स टू 5, ए बी इक्वल्स टू 3 एंड बी सी इक्वल्स टू 4, ठीक है। सेम वैल्यू पुट अप किया, बट मैंने एक थीटा इसको माना है, एक थीटा इसको माना है, क्लियर है। अब हमारा ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से जैसा बोला, क्वेश्चन के हिसाब से जैसा बोला था वैसे मैंने पुट अप कर दिया है, ठीक है। एक तरफ से थीटा किसको मानना था, एक ए को मानना था और एक किसको मानना था, सी को, जैसे इसमें दिया था। अब हमारे पास क्या करना है, साइन ए कॉस
C and tan A। ये हो गया, ठीक है। अब हमारा साइन कॉस एंड टेन, सॉरी एंड लिखना भूल गया, साइन कॉस एंड टेन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि हमारा वही पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये रखिए P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब तो सर यहाँ तो ए बी लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है एंड क्या लिखा हुआ, बी सी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे बोला ए, क्या बोला यहाँ पर हमने ए बोला, तो ये मतलब बोला तो हम लोग को ये वाला देखना है, ए थीटा वाला, ठीक है। क्या देखना हम लोग को, ए थीटा वाला इस तरफ देखना है। अब यहाँ पास अगर ए थीटा हमने यहाँ पास माना, इस तरफ से हम देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा बेस, और ये हमारे लिए क्या रहेगा परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनस सेम, दोनों में सेम रहेगा, तो ध्यान रखना है। तो हमको इसके हिसाब देखते हैं। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये मतलब ये क्या है बी सी, तो हम यहाँ इसके सामने क्या लिख देंगे बी सी, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है इसमें ए सी, हाइपोटेनस क्या है इसमें ए सी, तो हमने लिख दिया क्या ए सी सेम। अब सी बोला तो सी बोला मतलब मेरे को सी इस तरफ लिखना, क्योंकि मैंने इसको थीटा माना है, इस तरफ से देख रहा हूँ, इस तरफ से, इसके हिसाब से ये बेस हुआ एंड परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इसमें क्या बोला बेस, तो बेस में किसको लूंगा, इसको लूंगा, तो मतलब क्या लिखा है यहाँ पर बी सी, तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या बी सी। एंड हाइपोटेनस क्या बोला है, हाइपोटेनस दोनों सेम वही ए सी। देखिए अगर मान लो जो यहाँ पास ए होता तो ये होता मैं इसको देखता, अब इसमें क्या लिखा बेस, तो मैं क्या लिखता यहाँ पास ए बी लिखता, बट क्या बोला यहाँ पर सी बोला, तो मेरे को इसको देखना, तो इस हिसाब से ये हमारे लिए बेस होगा एंड ये हमारे लिए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इसमें ए मतलब किसको देखना है, उसको देखना है, मतलब ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है, इसमें क्या बोला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब बी सी, तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी एंड बी मतलब बेस, बेस मतलब क्या हो जाएगा हमारा बेस मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये जो ये वाला है कौन ए बी। आई थिंक आपको समझ में आएगा अब डायरेक्ट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या लिखा है बी सी, बी सी का वैल्यू कितना हमारे पास 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पास 4। ए सी का वैल्यू कितना लिखा हमारे पास 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। फिर बी सी कितना लिखा हुआ है 4, तो हमने लिख दिया यहाँ 4। और ए सी क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ लिख दिया 5। बी सी कितना लिखा है 4, तो हमने लिख दिया 4 एंड ए बी क्या लिखा है 3, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए बहुत लोगों को ये लॉन्ग लग रहा होगा, ठीक है, बहुत लोगों को ये लॉन्ग लग रहा होगा। लॉन्ग क्या है कि मैथ्स को बनाने के बहुत सारे तरीके, आपको जो बेटर लगता हो वो आप बना सकते हैं, मेरा काम आपको बताना था, ठीक है। ये आपके लिए इजी पड़ेगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, इसलिए आपको थोड़ा सा इजी पड़े, इसलिए मैंने ये तरीका बताया। बहुत लोग ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ना लेके क्या स्टार्ट करते हैं ए बी ए सी ये सब स्टार्ट करते हैं, बट मुझे ये बेटर लगता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, जिससे आगे भी हेल्पफुल होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।